कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी। शपथ समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजा राष्ट्रपति भवन, ड्रोन पर बैन, नो फ्लाई जोन और G20 जैसी सुरक्षा। होम डिफेंस और विदेश मंत्रालय अपने पास रखेंगी बीजेपी। सूत्रों की खबर, अमित शाह गृह मंत्री और राजनाथ मंत्री बन सकते। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और नितिन गडकरी परिवहन मंत्री बने रहेंगे। सूत्रों की खबर, बीजेपी के पास रह सकता है जल शक्ति मंत्रालय। टीडीपी को मिल सकती है शहरी विकास और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। जेडीयू को ऊर्जा विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिल सकता है। मोदी 3.0 में जेडीयू से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह कैबिनेट और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बन सकते हैं। एलजेपीआर से चिराग पासवान बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। सूत्रों की खबर, टीडीपी से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री हो सकता है। समस्तीपुर से एलजेपीआर सांसद सांभवी चौधरी बोली, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका पालन करेंगे। कांग्रेस को शपथ समारोह का नहीं मिला न्योता। जयराम रमेश बोले, मोदी को जनादेश नहीं मिला और शपथ का तमाशा कर रहे हैं। शपथ समारोह का न्योता नहीं मिलने पर भड़की ममता बनर्जी, का इन्विटेशन मिलता भी तो भी नहीं जाते। गैर संवैधानिक सरकार को नहीं दे सकते शुभकामनाएं, ममता बनर्जी का बयान। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंची। कल नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। मोदी के शपथ समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां तेज हुई। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा में महायुति मनाएंगी जश्न। सभी विधायक आएंगे दिल्ली। पहली 2 पारी की तरह तीसरी पारी भी खेलेंगे। एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। जेडीयू नेता मदन सैनी की मांग, हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय मिलने चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, जनता का बीजेपी में विश्वास बरकरार, बिना किसी दबाव और प्रभाव के चलेगी मोदी सरकार। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया के नाम पर प्रस्ताव रखा। वायनाड सीट छोड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों की खबर, रायबरेली की सीट रखेंगे। यूपी में इंडिया अलायंस को मिले जन समर्थन के बाद फैसला लिया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करके बोले, न्याय यात्रा से पार्टी की सीट और वोट परसेंटेज दोनों बढ़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें अनुशासित और एकजुट रहने की जरूरत, जनता ने हम पर विश्वास जताया। बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की उठी मांग। राहुल बोले, सोचने के लिए समय चाहिए। मीटिंग में यूपी कांग्रेस के प्रदर्शन पर हुई चर्चा। प्रियंका गांधी ने अजय रॉय को जीत का क्रेडिट दिया। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जरूर स्वीकार करनी चाहिए, बोले शशि थरूर। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का निशाना, कहा, राहुल अगर बार बार विदेश जाएंगे तो पद की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने जताई उम्मीद, अपने वादों को पूरा करेगी मोदी सरकार। बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, पीएम मोदी ने बनाई जोड़ तोड़ की सरकार, पिछले 10 सालों में खतरे में था संविधान। लखनऊ में सपा संसदीय दल की बैठक। अखिलेश बोले, हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में करेंगे संघर्ष, देश में सकारात्मक राजनीति की शुरुआत। सपा नेता अफजाल अंसारी का बयान, 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33% बैसाखी के सहारे चलेगी मोदी सरकार। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर तस्वीर के साथ लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बयान, अयोध्या वालों ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया, आसपास की सीटों पर भी बीजेपी की हार हुई। अयोध्या की जनता बीजेपी से खुश नहीं थी, इसलिए वो हारी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। नरेंद्र मोदी ने यह जताया, राम मंदिर उन्होंने बनवाया। अयोध्या से जीतने वाले सपा के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। नतीजों के बाद एक्टिव मोड में दिखी योगी सरकार। हार की वजह और आगे के रोड मैप पर मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की गई। सीएम योगी का सभी मंत्रियों को निर्देश, फील्ड में जाकर जनता के बीच करे काम, वीआईपी कल्चर नहीं होगा स्वीकार। अयोध्यावासियों पर अभद्र टिप्पणी का मामला, कांग्रेस ने सीएम योगी को लिखा खत, टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर पर बैठक, सभी 29 टीएमसी सांसद मौजूद रहे। टीएमसी संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई ममता। लोकसभा में पार्टी नेता होंगे सुदीप बंदोपाध्याय। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन को हराने पर यूसुफ पठान की तारीफ की, ज्वाइंट किलर यूसुफ कहकर पुकारा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, सीएए एनआरसी नहीं लागू कर सकेगी एनडीए सरकार। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, देश विकसित बनेगा तो बिहार भी बनेगा विकसित राज्य। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का तेजस्वी पर तंज, कहा, युवराज की वजह से बिहार में हारा इंडी गठबंधन। नीतीश और चिराग बिहार को विशेष पैकेज दिलाए, पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव की मांग। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली। चुनाव के दौरान संविधान को लेकर दलितों को गुमराह करने की हुई कोशिश, इंडी गठबंधन से ज्यादा बीजेपी ने जीती सीटें, देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र में बीजेपी का काउंटडाउन शुरू, जनता तानाशाही सरकार नहीं चाहती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के का दावा, उद्धव गुट के कई सांसद हमारे संपर्क में। एमपी चीफ जीतू पटवारी का बयान, 2024 के जनादेश के 2 पहलू हैं, बीजेपी के पास संख्या बल तो वहीं कांग्रेस के पास नैतिक बल। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना बोले, पूरा भारत मोदीमय, इंडी गठबंधन को बताया डूबा हुआ जहाज। अयोध्या दौरे पर असम के सीएम हेमंता हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। प्रभु राम के आशीर्वाद से मोदी तीसरी बार पीएम बने रहेंगे, अयोध्या में बोले असम सीएम हेमंता।
जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सदातुल्ला हुसैनी का बयान, जनता ने मंदिर मस्जिद की सियासत को नकारा। भूपेश बघेल के बयान पर सियासत हाई। ओपी राजभर बोले, विपक्ष कुछ ना कुछ कहता रहता है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, केंद्र में एक कमजोर सरकार, इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भूपेश बघेल के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इन्हें क्या पता हम कैसे इलाज करते हैं। एनडीए पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर ललन सिंह ने साधा निशाना, जब कांग्रेस को कुछ और नहीं मिला तो अंगूर खट्टे लगने लगे। भूपेश बघेल पर भड़के छत्तीसगढ़ सीएम, कहा वो अपने ख्यालों में खुश होते रहे। जीतन राम मांझी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा, कहा वो दिन में तारे देख रहे हैं, कुछ दिनों में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा। वीके पांडियन को लेकर बोले नवीन पटनायक, मैं पहले भी कह चुका हूं, पांडियन मेरे उत्तराधिकारी नहीं है। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले सीएम नीतीश, घर पहुंचकर मुलाकात की। नीट यूजीसी रिजल्ट पर मचे घमासान पर एनटीए की सफाई, कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 6 एग्जाम सेंटर और 1600 छात्रों तक ही सीमित है समस्या। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह का बयान। नीट यूजीसी रिजल्ट को लेकर अखिलेश यादव का अटैक, ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक। नीट परीक्षा रिजल्ट पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, एक ही सेंटर में 6 लोगों को एक जैसे नंबर कैसे मिले। नीट रिजल्ट को लेकर प्रयागराज में प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, नीट एग्जाम में धांधली की गई, पेपर लीक पर कड़ा कानून बनाए सरकार। दिल्ली में नए त्रिपुरा भवन के लिए सीएम साहा ने साइट विजिट किया। सीपीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। स्पाइसजेट ने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट को रोका, तकनीकी कारणों का हवाला दिया। चालना तीसरी बार अनशन पर बैठे मनोज जारंगे, मराठा आरक्षण लागू करने की मांग की। 700 करोड़ के नशीले पदार्थों की बरामदगी मामले में एनआईए ने चार्जशीट दायर की, 7 और आरोपियों का नाम शामिल। दिल्ली के जल मंत्री आतिश ने बाणा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। मुनक नगर की 2 सहयोगी नहरों का भी निरीक्षण किया। आतिश ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया, कहा हिमाचल और पानी देने को तैयार पर हरियाणा रोक रहा है। दिल्ली में लगातार जल संकट जारी, चाणक्यपुरी में टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है पानी। राजस्थान सीएम ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, छुट्टी के दिन सभी अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए। दिल्ली के उत्तराखंड निवास में बने नए भवन का सीएम धामी ने निरीक्षण किया, कहा जुलाई में लोकार्पण होगा। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दरबार, अधिकारियों से लोगों की समस्याएं दूर करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मियों को टर्मिनेट किया गया, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। पंजाब के मोहाली में एक लड़की पर तलवार से हमला, सिरफिरे आशिक ने उतारा मौत के घाट। रामोजी राव को राजनीति और फिल्म जगत के लोगों ने श्रद्धांजलि दी, निर्मला सीतारमण ने नमन किया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी, परिवार को का ढांढस बताया। मुरादाबाद में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने खुद को गोली मारी, इनरवियर में बेड पर मिला शव, मौके से सुसाइड नोट बरामद। दिल्ली के झील पार्क इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बांग्लादेशी सांसद की हत्या मामले में एक्शन में सीआईडी, 7 से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। टीएमसी विधायक सोहन चक्रवर्ती ने एक रेस्टोरेंट के मालिक को पीटा, रेस्टोरेंट मालिक अभिषेक बनर्जी पर कर रहा था अभद्र टिप्पणी। सूरत के मंगरोल में एक कंपनी में आग लगी, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में घायल 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सली। दिल्ली में 55 लाख रुपए की हेरोइन जब्त, 2 इंजीनियर गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी, 3 लोगों की मौत, गैस लीक और कंप्रेसर फटने से हादसा। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में मजदूर की मौत, गोली लगने से जान गई, जांच में पुलिस जुटी। अगरतला में एक घर से 40,000 याबा टैबलेट बरामद, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई कस्टम के 5.5 करोड़ का सेना और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पकड़ा, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शिमला में बड़ी पर्यटकों की भीड़, गर्मी से निजात पाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग। पुणे हिट एंड रन मामले में आरोपी सुरेंद्र अग्रवाल के महाबलेश्वर वाले एमपीजी क्लब में चला बुलडोजर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई ताजा बर्फबारी, मस्ती करते पर्यटक नजर आए। चंद्रबाबू परिवार की संपत्ति 5 दिन में 858 करोड़ बढ़ी, 35.71% हिस्सेदारी वाली हेरिटेज फूड्स के शेयर 55% चढ़े। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा, पूरी दुनिया में बना तीसरा सबसे बड़ा खरीदार। भारतीय महिला टीम जर्मनी से 204 रन से हारी, FIH प्रो लीग में लगातार 7वीं हार। महिला कांस्टेबल को सपोर्ट करने वालों पर भड़की कंगना रनौत, बोली इनकी मानसिकता अपराधियों वाली, ऐसे लोग रेप और मर्डर का भी समर्थन करते होंगे। गाजा पर इजराइल का लगातार दूसरे दिन बड़ा हवाई हमला, दीर अल-बाला और जावेदा कस्बे में कम से कम 18 लोगों की मौत।